मध्य प्रदेश 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने वाले नेता समंदर पटेल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। समंदर पटेल ने पार्टी में वापसी करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र जावद से राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा देने के लिए 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 3 सिंधिया समर्थक इसी तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस में गए हैं। 14 जून को शिवपुरी से बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से रिश्ता तोड़ा था और 700 कारों की रैली लेकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं 26 जून को शिवपुरी के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता भी इसी तरह कार रैली करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए समंदर पटेल ने कहा, मैंने महाराज के साथ पार्टी छोड़ी, लेकिन जल्द ही बीजेपी में मुझे घुटन होने लगी। मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था और ना ही मुझे सम्मान दिया गया और ना ही सत्ता। ये दूसरी बार है जब समंदर पटेल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 2018 में टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और स्वतंत्र चुनाव लड़ा और हारे थे। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन मार्च 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बगावत की, तब समंदर पटेल भी उनका साथ देने वाले 22 कांग्रेसी विधायकों में शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच तनाव जारी है। सिंधिया समर्थक एक नेता ने अखबार से कहा कि समंदर पटेल के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इस नेता ने कहा, पटेल नीमच में एक बड़े नेता हैं। वो आर्थिक रूप से मजबूत थे और पार्टी का सहयोग करते थे। वो सिंधिया के लेफ्टिनेंट की तरह थे। ग्राम सरपंच के पद से राजनीतिक सफ़र शुरू करने वाले समंदर पटेल मध्य प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं और उनकी घोषित संपत्ति 89 करोड़ है। 2024 के आगामी चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी से नेताओं का इस तरह इस्तीफा देना किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या बीजेपी की सियासी ज़मीन खोखली हो चुकी है? क्या बीजेपी दोबारा से 2024 में वापसी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल NIN में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।